अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन व लअनतुद दाइमु अला अदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। मुख्तलिफ़ मौज़ूआत दिए गए हैं मुझे चंद जलसात के लिए, एक एक करके इंशाअल्लाह उस पर गुफ्तगू शुरू करेंगे। आज इब्तिदा जिस टॉपिक से की जा रही है वो गेम्स के हवाले से है। पहला जो टॉपिक है वो ये है कि हलाल और हराम खेल कौन से हैं, और वही वाली बात है कि कंप्यूटर के ज़रिए आप खेलें या डायरेक्टली खेलें, उसके हवाले से क्या तफसीलात हैं और क्या मसाइल हैं। देखें, गेम्स दो तरह की हैं। इब्तदाई तौर पर अगर हम तकसीम करें तो दो तरह की गेम्स हैं। कुछ गेम्स वो हैं कि जो खेली ही जुए के लिए जाती हैं, पैसे के लिए खेली जाती हैं, यानी उनके खेल के अंदर पैसा दखालत रखता है। जिस तरह माशरे में, अच्छा ये इसका मयार वो माशरा और वो शहर या जगह या वो इलाका है कि जिसमें आप रह रही हैं कि माशरा गेम को क्या समझता है। आया जब उस गेम का नाम लिया जाए तो माशरा इस गेम को वही पैसे वाली गेम समझता है कि जिसको पैसे के साथ खेला जाता है। जैसे हमारे माशरे में ताश है, शतरंज है, ये वो गेम्स हैं कि जिनको माशरती तौर पर, अब आप अपनी और सिर्फ पर्सनली और इक्का दुक्का की बात करें की बात नहीं हो रही, हमारी बात हो रही है उमूमी सतह पर कि माशरा, जब माशरे के सामने ताश या शतरंज वगैरह की बात होती है तो उसके जहन में क्या चीज़ आती है, वो यही इस गेम को पैसे के ज़रिए खेले जाने वाली गेम शुमार करता है। ये है मयार उस गेम का कि जो गेम जुआ शुमार हो। एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं अरबी ज़बान में, क़िमार यानी जुआ। वो गेम्स के जो जुए वाली गेम्स हैं, तो मयार क्या, मयार चाहिए ना हमें कि किस तरह पता चलेगा कौन सी गेम्स जुए वाली हैं और कौन सी नहीं हैं। उसका मयार ये जो अर्ज़ किया कि जिस इलाके में आप रहती हैं, जिस शहर में, जिस मुल्क में, मसलन अल्लाह कभी डिपेंड करता है, कभी छोटा और कभी बड़ा, उस माशरे में इस गेम को पैसे वाली गेम शुमार किया जाता है, यानी जो खेली ही पैसे के लिए जाती है वो जुए वाली गेम शुमार होंगी। वो तो पैसे के साथ खेलें तो वैसे फतवा है हराम होने का। अगर बगैर पैसे के भी खेली जाए तब भी बाज़ की एहतियात है और बाज़ का यहाँ पे भी फतवा है। अब क्योंकि इसमें कोई गुंजाइश नहीं रुजू की, इसलिए इतना फ़र्क नहीं पड़ता कि फतवे की शक्ल में बयान किया जाए कि एहतियात की शक्ल में बयान किया जाए। लिहाजा मैं अभी एक उमूमी तौर पर इस मसले को बयान कर रहा हूँ एहतियात और फतवे से क़त्ए नज़र करते हुए कि गेम्स, अगर जो जुए वाली गेम्स हैं, अगर उन्हें पैसे के साथ खेला जाए तो क़त्अन हराम है और फतवा है कि हराम है, दुरुस्त। और पैसे के बगैर खेला जाए तो उसमें शतरंज और, अच्छा एक और बोर्ड गेम है, नर्द कहलाती है अरबी ज़बान में। वो चेस तो शतरंज है, चेस तो शतरंज है। अल्लाह मैं उसकी शक्ल नहीं है मेरे पास कि मैं आपको दिखा सकूं। ड्राफ्ट भी नहीं है, कैरम भी नहीं है, स्नूकर भी नहीं है, और क्या क्या आता है आप लोगों को, हैं? वो क्या होती है? हाल ये अगर आपके पास गूगल ट्रांसलेटर है, नेट, मैंने ये बहुत मुश्किल कुशा है इस वक्त, शायद हाल आपसे छोड़े इसको, रहने दें। ये गूगल इस वक्त एक बहुत बड़ा मुश्किल कुशा है। आप एक काम करें, गूगल ट्रांसलेट में जाइएगा और उस पर लिखिएगा नर्द, नून रे दाल, और इसको इंग्लिश में, जिसको इंग्लिश आती है वो इंग्लिश में, जिसको उर्दू आती है वो उर्दू में,
जिसको जो सी ज़बान आती है, अलबत्ता गूगल के पास भी वो ज़बान हो तो वो उसमें इसको ट्रांसलेट करके देख ले क्या है। बहरहाल ये भी एक बोर्ड वाली गेम है और इस पे आगा सिस्तानी ने फरमाया कि ये तो क्या कहते हैं, फतवा है इनका, चाहे पैसे के साथ खेलें चाहे बगैर पैसे के खेलें, ये जायज़ नहीं है। अलबत्ता इसके अलावा जो जुए वाली गेम्स हैं उनमें बगैर पैसे के खेलने में एहतियात वाजिब है। यानी जुए वाली गेम पैसे के साथ खेलें तो कतन हराम है, बगैर पैसे के खेलें तो शतरंज और नर्द ये दो तो हराम हैं। इसके अलावा जो है जो जिसके अंदर जुए का तसव्वुर मौजूद है वो एहतियात वाजिब की बिना पर हराम है अगर पैसे के साथ बगैर खेला जाए तो। दुरुस्त। बस वो गेम्स जो जुए वाली हैं उनका तो मसला हो गया। अच्छा, जो गेम्स जुए वाली नहीं है, जैसे मतलब फर्ज करें आप लूडो खेलती हैं, आप ओनो खेलती हैं, आप स्क्रैबल खेलती हैं, आप और 10 तरह की गेम्स हैं, चाहे बोर्ड वाली हो चाहे बगैर बोर्ड वाली हो, चाहे कार्ड फॉर्म में हो चाहे गैर कार्ड फॉर्म में हो। अगर फुटबॉल खेलते हैं बच्चे, क्रिकेट खेलते हैं बच्चे, बैडमिंटन खेलें आप, कोई भी टेबल टेनिस खेलें, कोई भी गेम खेलें आप, जो जुए वाली गेम्स उर्फन शुमार नहीं होती हैं, उनमें अगर पैसा लगाया जाए, शर्त के साथ खेली जाए, तो मतलब फर्ज करें 2 बंदे बैठ के लूडो खेल रहे हैं, इस शर्त के साथ कि जो जीतेगा वो मतलब खाना खिलाएगा या मतलब पेप्सी पिलाएगा। हालांकि शर्त फर्क नहीं पड़ता, चाहे खाने और पेप्सी की हो, चाहे पैसों की शक्ल में हो, चाहे किसी और फॉर्म में हो। यानी कोई उस जीतने की वजह से उसको नफा मिल रहा हो कि हारने वाला मतलब फर्ज करें उसको कुछ खिलाए पिलाएगा या मतलब फर्ज करें उसको कैश फॉर्म में कुछ देगा या उसको मतलब फर्ज करें कोई किताब लेके देगा या कोई भी चीज़ मिलाकर शर्त हो जिसके अंदर कुछ मिलने की। अगर ये शर्त ना हो तो ये गेम बेसिकली जुए वाली गेम नहीं है। क्रिकेट जुए वाली गेम नहीं शुमार होती, बैडमिंटन है, फुटबॉल है, हॉकी है, टेबल टेनिस है, हैंडबॉल है, वाह मुख्तलिफ गेम्स। जब जो दूसरी मिसालें दी, लूडो है, ओनो है, स्क्रैबल है या और इस किस्म की गेम्स जिनके अंदर जुए का कॉन्सेप्ट नहीं है उर्फन, ये अगर पैसे के साथ खेली जाए तो हराम है, शर्त के साथ खेली जाए तो हराम है, और बगैर शर्त के खेली जाए तो कोई हर्ज नहीं है, इनको खेलना बिल्कुल जायज़ है। तो जी ये तो एक मसला हो गया गेम्स के हवाले से। अच्छा, ये हमारे यहाँ माशरे में राइज है, ख़ास तौर पे अब आप लोगों में तो नहीं मुझे मालूम, लेकिन बच्चे जब टूर्नामेंट्स करवाते हैं, क्रिकेट के टूर्नामेंट्स होते हैं या अल्लाह ने की दे आपको स्नूकर के टूर्नामेंट्स होते हैं या इस किस्म की जो चीज़ें होती हैं, बच्चे गेम्स खेलते हैं, तो इसमें क्या होता है जी, जो विनर्स होते हैं उनको इनामात दिए जाते हैं। इसकी 2 सूरतें हैं। एक मरतबा ये होता है कि मतलब फ़र्ज़ करें मैं और जैद मिलकर फ़र्ज़ करें स्नूकर खेल रहे हैं या मतलब कैरम खेल रहे हैं या कोई भी गेम खेल रहे हैं, ठीक है, और हम दोनों ने मतलब फ़र्ज़ करें पैसे जमा किए हैं और ये करार पाया कि जो जीतेगा ये पैसे ले जाएगा या इसका कोई इनाम लेके उसको दिया जाएगा, ये तो जायज़ नहीं है, ये जायज़ नहीं है। लेकिन एक मरतबा ये होता है कि फ़र्ज़ करें मैं ऑर्गेनाइज़र हूँ, आपसे एंट्रेंस फ़ीस ले रहा हूँ, उस गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए फ़ीस ले रहा हूँ, उसके बाद मतलब टीमें खेलेंगी और जो टीम जीतेगी मैं जो ऑर्गेनाइज़र हूँ इन्हीं जमा किए हुए पैसों से उसको इनाम लेके दूंगा। अल्लाह इनसे लेके दूँ या अपनी जेब से दूँ फ़र्क नहीं पड़ता, ये जायज़ है। यानी अगर खेलने वालों ही से पैसे जमा करके एक थर्ड पार्टी बीच में इन्वॉल्व हो और वो थर्ड पार्टी इनाम दे, उसमें कोई हर्ज नहीं है। थर्ड पार्टी अपनी जेब से अनाउंस करे कि जी जो जीतेगा उसको मैं इनाम दूंगा, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ये आपस ही में जमा करें और आपस ही में करारदाद करें कि जो जीतेगा वो ये पैसे ले जाएगा या एक ट्रॉफी ले लेंगे, वो ट्रॉफी ले जाएगा, या बाद औक़ात होता है जी उन्हीं पैसों से बैट बॉल खरीदा, जो जीतेगा वो बैट बॉल ले जाए। ये सूरतें जो हैं, जो आपस की इनकी अंडरस्टैंडिंग बन रही है, वो जायज़ नहीं है, वो शर्त कहला जाएगी यानी हराम हो जाएगा, वो जुए में चला जाता है फिर।
बिलियर्ड के बारे में ज़ाहिरन जो या तो उनके जहनों में है या वहाँ का उर्फ ऐसा ही अरब का बहुत कैद लगाई है उन्होंने, ख़ास तौर पर कि ये अगर जुआ शुमार होता है उर्फ में तो इसका बगैर पैसे के भी खेलना एहतियात की बिना पर जायज़ नहीं है, वरना खेलने में कोई हरज नहीं है। अच्छा, मुख्तलिफ गेम्स हैं जिसके अंदर बाज़ औक़ात जिस्मानी ज़रर का इम्कान होता है। मसलन कराटे सीखते हैं बच्चे, कराटे खेलते हैं, या रेसलिंग है या बॉक्सिंग है, आया इसमें पार्टिसिपेट करना जायज़ है या जायज़ नहीं? इसमें फरमाते हैं कि अगर तो कोई बड़ा नुकसान, देखें इम्कान है और इम्कान भी उकलाई है। एक मरतबा इम्कान ऐसा होता है कि जो वसवसे टाइप का इम्कान होता है, लेकिन आप वसवासी हैं इसलिए आपको लग रहा है। एक मरतबा लग रहा है आपको और ऐसा लग रहा होता है कि यानी अगर माशरे को भी आप बयान करें तो वो कहेगा कि हाँ तुम सही हो, ये हो सकता है। अगर तो किसी बड़े नुकसान का इम्कान हो तो जायज़ नहीं है, लेकिन अगर छोटा मोटा कोई छोटी मोटी चोट लग गई, वही वाली बात है। इस किस्म के गेम्स खेलने वाले जो बच्चे हैं उनकी माओं के हाथ से आयोडेक्स तो छुटती नहीं है, वो कुछ और घर में हो या ना हो आयोडेक्स ज़रूरी है। तो उस हद तक अगर वो छोटी मोटी चोट हो उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन फ़र्ज़ करें अगर उसकी वजह से कोई बड़ा नुकसान हो रहा है, खुदा ना खास्ता आँखें चली गई, खुदा ना खास्ता मतलब फ़र्ज़ करें वो चलने से माजूर हो गया, खुदा ना खास्ता कोई इस किस्म का बड़ा नुकसान होता है, तो फिर इस किस्म के गेम्स खेलने की इजाज़त शरीयत ने नहीं दी है। खूब, इसके बाद फरमाते हैं कि अच्छा टीवी गेम्स आती हैं, अतारी बहुत चलती थी एक ज़माने में, अब तो इतना नहीं चलती है, लेकिन बिलाखिर अब तो मोबाइलों के अंदर गेम्स हैं। हाल अब अंदर इंटरनल गेम्स हों या एक्सटर्नली आप कोई अतारी टाइप की चीज़ को उसको अटैच करके उसके ऊपर गेम खेलें, मसला तकरीबन वही है कि अगर ये जो गेम आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है ये वही वाली गेम है जो जुए वाली गेम होती है तो जायज़ नहीं है, और अगर जुए वाली गेम नहीं है और बग़ैर पैसों के खेली जा रही है तो जायज़ है, और अगर शर्त व शुरूत लगा के खेली जा रही है तो जायज़ नहीं है। ताश और शतरंज जो अर्ज़ किया कि चाहे पैसों के साथ हो चाहे बग़ैर पैसों के, हर हालत में इसको हराम करार दिया गया। चाहे आप सिर्फ तफरीह की खातिर खेल रहे हो फिर भी हराम है। कंप्यूटर पे खेलना कैसा है? तकरीबन अगर आप कंप्यूटर गेम्स देखें तो उनमें बहुत ज़्यादा हैं, ये कार्ड्स गेम बहुत ज़्यादा, ताश की गेम्स बहुत ज़्यादा आती हैं, चेस उसके अंदर मौजूद है, यानी ये चीज़ें बहुत मौजूद हैं कंप्यूटर में, तो उनको खेला जा सकता है। इसमें भी फरमाते हैं कि अगर तो देखें बाज़ औक़ात ये होता है कि दो बंदे बैठे हुए हैं, जिस आप शतरंज खेलते हैं तो कितने आदमी खेलते हैं? दो आदमी खेलते हैं ना। मुंतज़ शतरंज सामने फिज़िकली एक आपके पास बोर्ड होता है और उसकी जो मोहरे होते हैं वो होते हैं, लेकिन कंप्यूटर में अगर आप शतरंज खेल रहे हैं तो फिज़िकली तो बोर्ड और ये चीज़ें नहीं हैं, स्क्रीन पे मौजूद हैं। अगर खेलने वाले दो अफराद हैं, दो मिलकर मतलब एक उसके हाथ में और एक इसके हाथ में और दोनों मिलकर खेलने वालों स्क्रीन पर, तो फतवा है कि हराम है। लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि एक बंदे से खेल जाती है, एक तरफ से कंप्यूटर खेल रहा होता है, एक तरफ से आप बैठी खेल रही हैं और दूसरा पर्सन जो है वो खुद कंप्यूटर होता है, उसको भी एहतियात वाजिब लगाकर मना किया गया। नतीजा ये निकला कि चाहे सिंगल पर्सन खेल रहा हो चाहे दो आदमी खेल रहे हो, ताश और शतरंज और जुए वाली जितनी भी गेम्स हैं वो कंप्यूटर पे भी जायज़ नहीं है और उनको कंप्यूटर पे भी खेलना हराम है। अब कंप्यूटर से मुराद सिर्फ कंप्यूटर नहीं, आपके सर ने तो कंप्यूटर कहा था चलो मैं मोबाइल में खेल लेती हूँ, तो कंप्यूटर से मुराद कंप्यूटर, मोबाइल अला बला ये जितनी भी इस किस्म की चीज़ें वो सब शामिल हैं इसके अंदर। बस अगर आप गौर फरमाएँ तो इसको हम एक जुमले में खुलासा कर सकते हैं, वो गेम्स जो जुए से रिलेटेड हैं वो पैसे के साथ भी और बग़ैर पैसे की भी जायज़ नहीं है, या फतवन या एहतियातन। और वो गेम्स के जिनमें जुए का कॉन्सेप्ट नहीं है उर्फन, अगर पैसा लगा के खेला जाए या शर्त लगा के खेला जाए तो जायज़ नहीं है, अगर बग़ैर शर्त के खेला जाए तो जायज़ है। हत्ता ये सवालात भी मौजूद हैं, अगर आप नेट पे जाएँ आगा सिस्तानी की साइट पर, मतलब किसी ने सवाल पूछा हुआ है कि जी मतलब फ़र्ज़ करें हम कोई गेम खेलते हैं, मतलब फ़र्ज़ करें लूडो खेलते हैं तो सिर्फ मतलब घंटा डेढ़ घंटा हमारा लग जाता है और उसमें कोई ऐसा वो भी नहीं, उसके बावजूद उन्होंने तफरीह के लिए भी इन चीज़ों को जायज़ माना है कि अगर तफरीह का भी पहलू इसके अंदर मौजूद हो, कोई इल्मी चीज़ ना हो कि आपकी मालूमात में इजाफा पड़े या आपकी जहानत में कोई इजाफा बने, सिर्फ एक
महज तफरी है तो उसमें भी कोई हरज, यानी ज़ाती तौर पे कोई हरज नहीं है, मगर ये कि कोई और उन्वान उसके ऊपर आ जाए, किसी और वजह से हराम में मुब्तला हो रहे हो, मसलन जिस तरह बाज़ इस्तिफ़तात में आया कि मसलन गेम खेलने की वजह से आपकी नमाज छूट जाए, तो ये जायज़ नहीं होगा। तो लेकिन अगर कोई हराम इसके ऊपर मुतरत्तिब नहीं होता, कोई वाजिब नहीं छूटता, तो फिर हद नफ्स ही और ज़ाती तौर पर इनको खेलने में कि जिनके अंदर जुए का कॉन्सेप्ट मौजूद नहीं है, चाहे तफरीह की गरज हो, कोई हरज नहीं है। सही तफरीह की मुखालफत शरीयत नहीं करती है। शरीयत हमेशा उस वक्त मुखालफत करती है तफरीहात की कि जिन तफरीहात के अंदर हराम इन्वॉल्व हो जाए, जिन तफरीहात की वजह से आपके वाजिबात छुटने शुरू हो जाएं, यानी खुलासा जो तफरीहात आपके वज़ाइफ दीनी पर अमल करने से रुकावट बने, उसमें शरीयत आकर मना करेगी। अम्मा जिस तफरीह की वजह से आपके वाजिबात में कोई रुकावट नहीं आ रही, आप किसी हराम में मुब्तला नहीं हो रहे, तो बिला वजह शरीयत जो है वो रोक टोक नहीं करती है। तफरीह का हक दिया है उन्होंने, शरीयत ने आपको, आप तफरीह हासिल कर सकते हैं बड़े आराम से। या साहिब समा